Hey everyone, this is Khushbu welcoming you to the channel. Hope you all are doing great. Today I will be teaching you chapter 2 of your English book. Now, without any further delay, let's get started with the session. The name of the poem is Dust of Snow, written by Robert Frost. He was a great American author. ये ज़्यादातर पोएम नेचर्स के लिए लिखते हैं. Now, the meaning of Dust of Snow. टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द स्नो. जिस तरह से पोएट ने पोएम में क्रो एंड हेमलॉक ट्री वर्ड का यूज किया है, इसे पता चलता है कि पोएट वाज नॉट सो हैप्पी, ही वाज सैड ऑन दैट डे. बिकॉज हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ लोग सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं. नाउ सुपरस्टिशंस मीन्स अंधविश्वास. मोस्ट ऑफ द पीपल अंधविश्वास में ही विश्वास करते हैं. एज आई हैव हर्ड दैट क्रो खुद में एक अच्छा सिंबल नहीं होता है. लोग इसे बैड ओमेन मानते हैं. इट्स अ सिंबल ऑफ डेथ या डार्कनेस या मौत, या आप कुछ भी कह सकते हो. सारी चीज़ें हम सोसाइटी के अंदर मानते हैं. ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ बिकॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के थ्रू ये बताया है कि ऐसे जो भी सुपरस्टिशन जिस पे हम विश्वास करते हैं, ये सब गलत है. कैसे? We will get to know through this poem. Now, we will try to understand line by line. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree means एक बार की बात है जब पोएट काफ़ी सैड थे, उनका मूड ऑफ था, तो वो कहीं से एक क्रॉस कर रहे थे, कहीं से जा रहे थे. देन रास्ते में एक हेमलॉक ट्री आता है. इसका हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री माना जाता है. यहाँ पे हम ये एज्यूम कर सकते, ये इमेजिन कर सकते हैं कि पोएट का मूड काफ़ी ऑफ था, वो कहीं जा रहे थे. सडनली उन्हें एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से कुछ स्नो के डस्ट पार्टिकल्स उनके ऊपर गिरते हैं. उनके ऊपर जब ये स्नो पार्टिकल्स गिरते हैं, तो जब वो देखते हैं तो देयर वाज अ क्रो. अब हो सकता है कि वो क्रो या तो पेड़ पे बैठा हो या वो उड़ रहा हो, उससे उनके विंग से कुछ झटक के उनके ऊपर कुछ पार्टिकल्स आ गए हो, या वो कहीं से आके बैठा हो तो उनके ऊपर वो उससे लग के उनके ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिरता है. देन ही रियलाइज कि उन्हें कुछ अच्छा महसूस होने लगता है. जिस तरह से वो स्नो पार्टिकल्स उनके ऊपर आता है, सडनली उनका मूड चेंज हो जाता है. उन्हें सब चीज़ अच्छी दिखने लगती है. उन्हें सब कुछ में एक क्रिएटिव दिखने लगता है. उन्हें अच्छा लगने लगता है. नाउ हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. सो ये तो हुई 8 लाइन की पोएम. नाउ आई विश कि आप लोग इसे एक अच्छे ढंग से रीड करें, समझें, क्योंकि पोएम्स के अंदर से ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. नाउ आवर पोएम इज कंप्लीटेड. नाउ वी विल सी अ क्विक समरी ऑफ दिस पोएम, दैट व्हाट पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे टू अस. पोएट ने हमें ये बताने की कोशिश की है इस पोएम के थ्रू कि जिस चीज़ों से हम नेगेटिविटी कलेक्ट करते हैं, वो कभी कभी पॉजिटिविटी दे जाती हैं. पोएट हैज़ ऑल्सो मेंशन्ड इन द पोएम इन लास्ट 2 लाइन दैट कि जिस तरह से पोएट ने अपना आधा दिन बर्बाद किया ये सोचते हुए कि उनका मूड अच्छा नहीं है या फिर जो भी, सर्टेन पॉजिटिविटी चेंज आने के कारण वो नहीं चाहते थे कि उनका रेस्ट ऑफ द डे भी बर्बाद हो. सो नाउ एग्जाम्स में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि पोएट ने जो सिंबल्स पोएम में ऐड किए हैं, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर. लाइक हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर डेथ और सॉरो. Crow stands for joy, and snow for optimistic and we can say enthusiastic mood. So ये सब आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं ताकि आप एग्जाम्स में भूलें नहीं और आप अच्छे से सारा मीनिंग इसका लिख पाओ. Now your chapter is over.
So if you want the question and answer, then comment me below in the comment section. We will meet you in the next session. Until then, stay safe, stay healthy, and also do like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon for more notifications. तब तक के लिए टाटा. Thanks for watching.